एक दिन इस औरत को पता चला कि उसके बेटे के आंसू मोती बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर हल्के हल्के शल्क भी दिखाई देने लगे थे। औरत को लगा कि उसके बेटे को कोई अजीब बीमारी हो गई है। उसे ठीक कराने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो मजबूरी में वह उन मोतियों को बेचने गिरवी की दुकान पर पहुंच गई। जैसे ही दुकान के मालिक ने उन मोतियों को देखा, वह चौंक गया, क्योंकि ऐसे मोती सिर्फ मत्स्यलोक के लोगों के ही हो सकते थे। उसने तुरंत औरत से पूछा, ये मोती तुम्हें कहाँ से मिले? लेकिन औरत अपने बेटे का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। ये देखकर दुकान के मालिक ने बिना कुछ कहे उसके खाते में $5 लाख ट्रांसफर कर दिए। इतने सारे पैसे मिलते ही औरत खुशी खुशी वहां से चली गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दुकान के मालिक ने तुरंत मत्स्यलोक के राजा को इन मोतियों की खबर दे दी। उधर जैसे ही औरत घर लौटने के लिए मुड़ी, वह एक आदमी से टकरा गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही आदमी मत्स्यलोक का राजा था। 6 साल पहले एक रात समुद्र के राजा की जादुई शक्ति बेकाबू हो गई थी। उसी रात उसकी मुलाकात इस औरत से हुई थी। बाद में उसकी भरपाई करने के लिए उसने औरत को अपना ओशन हार्ट हार दे दिया था। मत्स्यलोक के लोगों के आंसू मोती बन जाते थे। इसी वजह से उनका पूरा राज्य बेहद अमीर था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि समुद्र के राजा का कोई वारिस नहीं था। तभी जादुई आईने ने उन्हें बताया कि समुद्र के राजा का एक बेटा इंसानों की दुनिया में रहता है। ये सुनते ही राजा ने पूरी मत्स्य जाति को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। लेकिन जब समुद्र का राजा दोबारा